हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। आज हम श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद का 5वां पेज पढ़ेंगे। ऐसी रचनाएं जिनमें भगवान की महिमाओं का गायन नहीं किया जाता वे कौवों के तीर्थ स्थल जैसी हैं। दूसरी ओर यदि भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं का गुणगान करने वाली रचनाएं व्याकरण आदि की दृष्टि से अपूर्ण भी क्यों न हो, महान आत्माएं उनका आस्वादन करती हैं। ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान जो भगवान के साकार पहलू से युक्त नहीं होता वह आत्मा को पूर्णता संतुष्ट नहीं कर सकता है। फिर भी भौतिक कार्यों का क्या कहना जो स्वभाव से ही पीड़ादायक तथा अस्थायी हैं। शास्त्रों के माध्यम से तुमने भगवत भक्ति के स्थान पर भौतिक कार्यों की प्रस्तुत करके जन सामान्य को सच्चे पथ से भ्रमित किया है। तुमने उन्हें धर्म का नाम पर छूट देकर इस संसार में तथा मृत्योपरांत स्वर्गीय सुख भोगने का बढ़ावा दिया है। तुम्हारे इस प्रोत्साहन से उनका सांसारिक रोग केवल बढ़ा ही है। इस कार्य से ने उनकी आध्यात्मिक प्रगति में एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी की है और इसलिए तुम्हारा यह कार्य अत्यंत निंदनीय है। इसके स्थान पर तुम्हें जन सामान्य के शुद्ध भक्ति के पथ पर अग्रसर करना चाहिए था, क्योंकि जो भी इस दिव्य पथ पर चलता है वह कभी भी कुछ खोता नहीं है, जबकि भक्ति न करने वाला व्यक्ति इस संसार में सब कुछ प्राप्त करके भी कुछ सार्थक प्राप्त नहीं कर पाता। यदि कोई नव साधक भक्ति मार्ग से अपरिपक्वता के कारण गिर भी जाता है तो वह कुछ खोता नहीं है, और चूंकि उसने भक्ति मार्ग के आनंद का एक बार आस्वादन कर लिया है वह अनुभव उसे भविष्य में पुनः भक्ति मार्ग पर ले जाता है। वह अपनी यात्रा उसी स्थान से आरंभ करता है जहां से उसने छोड़ी थी। हे व्यास, तुमने परम भगवान की लीलाओं पर मनन करके एक ऐसे अनूठे ग्रंथ का संकल्प करो जिसमें ना लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन हो, जिसे सुनने मात्र से लोग अपने भवबंधन से मुक्त हो जाएं। महान भक्तों तथा ऋषि मुनियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना ही ज्ञान, वेदाध्ययन, यज्ञ तथा दान का सार है। हे व्यास, शुद्ध भक्ति एवं सेवा से ओतप्रोत साधुओं का संग कितने अद्भुत परिणाम प्रदान कर सकता है, इसे स्पष्ट करने के लिए मैं अपने पूर्व जीवन का इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। शुद्ध भक्तों के संग से कैसे दासी पुत्र आगे चलकर महर्षि नारद बना। स्कंद 1 और 7। श्रील नारद मुनि ने कहा, ब्रह्मा जी ने पिछले दिन से मेरा जन्म एक साधारण ईसा दासी के घर हुआ था। मेरी माँ एक ब्राह्मण की गुरुकुल में रहा करती थी। एक समय वर्षा ऋतु के चतुर्मास के दौरान कुछ महान वैष्णव वहां आए और चूंकि मेरी माँ उनकी सेवा में नियुक्त थी मुझे भी उन साधुओं की निजी सेवा करने का अवसर प्राप्त होने लगा। यद्यपि वे महान भक्ति वेदांत साधु समृद्ध दृष्टि थे, उन्होंने मुझ पर विशेष अनुग्रह दिखाया। उस समय यद्यपि मैं छोटा बालक था, मैं आत्म संयमित था, आवश्यकता से अधिक बातें नहीं करता था और अन्य बच्चों के समान खेल कूद तथा शरारत करने में मेरी कोई रुचि नहीं थी। एक दिन उनकी अनुमति लेकर मैंने उनके भोजन का उच्चिष्ट ग्रहण किया। इस कार्य से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। उन महान साधुओं की सेवा से मेरे हृदय में भगवत भक्ति के प्रति आकर्षण जागृत होने लगा। उनके संग में मैं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मधुर लीलाओं को सुनने लगा। ध्यानपूर्वक नियमित श्रवण करने से इन विषयों के प्रति मेरी रुचि पग प्रति पग प्रकट होने लगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।